सब ठीक ठाक गुड। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 7 के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पर्यावरण के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है रवि मिश्रा और मैं कोई टीचर नहीं हूँ और ना ही ये कोई क्लास है, सो रिलैक्स। पर्यावरण, हम लोग अपने आसपास की चीजों के बारे में कितना जानते हैं? हम लोग पर्यावरण के बारे में क्या जानते हैं? सिर्फ वही नहीं जो देखते हैं वही दुनिया नहीं है, बिना नजरों से ओझल भी एक दुनिया है, एक तंत्र है, एक सिस्टम है जो काम कर रहा होता है, वो हमारे जीवन को। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण क्यों जरूरी है? तो मोटा मोटी हम समझेंगे कि पर्यावरण क्या है और इसे हम क्या समझते हैं और क्यों जरूरी है। तो पर्यावरण पर्यावरण मतलब क्या? किसी भी सजीव प्राणी, किसी भी जीवित सजीव जो जिंदा है उसके आस पास के स्थान, जीव जंतु, चीजें या फिर प्रकृति, ये सभी मिल करके उस जीवित प्राणी के आसपास पर्यावरण का निर्माण करती है। तो पर्यावरण मतलब आप हम लोग समझ गए कि पर्यावरण किसी जीवित जीवधारी के चारों ओर के स्थान, स्थल, चीज, वस्तु, पेड़ पौधे, ये सभी मिल करके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित पर्यावरण और एक प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण वैसे पर्यावरण जो प्राकृतिक संसाधनों से बना हुआ है। जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन से आ जाएंगे? तो जलमंडल आ जाएगा, वायुमंडल आ जाएगा, स्थल मंडल आ जाएगा, सजीव जयमंडल आ जाएगा। ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब जलमंडल जैसे कि सागर, महासागर, कुआं, तालाब, झील, नदी, नहर, ये सभी जलमंडल के हिस्सा है, ये हम लोग जानते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी वायु से चारों तरफ से घिरी हुई है, वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण से वायुमंडल बना है। और स्थल मंडल मतलब मैदान, चारागाह, पर्वत, पहाड़, पठार, खाई, ये सभी स्थल मंडल के हिस्सा है। और सजीव मंडल जैसे कि पेड़ पौधे, जीवित जीव जंतु, पादप मतलब पेड़ पौधे, जीवित जंतु, कीड़े मकोड़े, इंसान, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, ये सभी सजीव मंडल का निर्माण करते हैं। और ये सजीव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल, इन सब पर निर्भर होते हैं। तो ये सब मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब मानव निर्मित पर्यावरण वैसा पर्यावरण का विकास जो मनुष्य अपने सुविधा के लिए प्राकृतिक संसाधनों में फेरबदल करके या फिर उन्हें उपयोग करके, उन्हें परिवर्तित करके एक पर्यावरण का जो निर्माण करता है, जैसे कि इमारतें बनाता है, पार्क बनाता है, पुल बनाता है, भवन बनाता है, उद्योग धंधे खड़ा करता है, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा है। और मानव भी एक पर्यावरण का ही अंग है, एक तरह से खुद में भी एक पर्यावरण है, क्योंकि मानव के आसपास एक अदृश्य पर्यावरण बनता है। जैसे कि वह एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति एक परिवार का व्यक्ति है, परिवार में है, परिवार से समुदाय बनता है, समुदाय में धर्म होता है, ये सभी आर्थिक नियमों को पालन करते हैं। और ये सभी मिलकर के एक राजनीतिक स्थिति बनाते हैं, यानी कि एक राजनीतिक क्षेत्र बनाते हैं जिसका अस्तित्व होता है। तो मानव भी एक अपने आप में एक पर्यावरण है, अदृश्य पर्यावरण है, उसके आसपास की चीजें प्रभावित करती हैं मिल करके पर्यावरण। मानव भी एक पर्यावरण है। अब पारितंत्र क्या है? पारितंत्र में जब इस प्रकृति में मनुष्य हो या फिर जीवित जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हो, ये सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा प्रकृति के भौतिक तथा रासायनिक पदार्थों, तत्वों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। ये पूरी एक चैन का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। तो मनुष्य भी एक पर्यावरण है और ये पारितंत्र, मनुष्य भी एक पारितंत्र है, क्योंकि मनुष्य एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समुदाय बनता है, समुदाय में धर्म रहता है, ये आर्थिक पर चलता है, राजनीतिक स्थिति बनता है। तो ये एक सर्कल बन गया। तो पारितंत्र मतलब एक सर्कल, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्यावरण। और पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।